नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, साहित्य के बारे में ये कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। लेकिन ये दर्पण कितना उजला है और इस दर्पण के पीछे क्या है, इस पर जब बात की जाती है तो कई ऐसे पक्ष सामने आते हैं, कई ऐसे चेहरे उजागर होते हैं जो न सिर्फ संवेदनाओं के लिए बल्कि शब्दों को भी शर्मसार कर। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रदेश संयोजक कार्यकारी अभय नायक जी, जो कि एक बहुत सांस्कृतिक अच्छे प्रकोष्ठ। कलाकार भी हैं, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से जुड़े रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और सबसे बड़ी चीज होती है कि एक कलाकार जो कि न सिर्फ साहित्य से जुड़ा है बल्कि अभिनय से भी जुड़ा है, गायकी से भी जुड़ा है। आज हम उनका स्वागत करते हैं अपने बहुत चैनल बहुत पर। धन्यवाद। अबे भाई, जिस तरीके से बात की जाती है, आज बहुत सारी स्थितियां हैं, शब्दों की गरिमा खत्म हो रही है, संवेदनाओं की स्थितियां बिगड़ चुकी है। आप क्या कहना देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने इस साहित्य के, संस्कृति के, समाज में जो व्याप्त विसंगतियां हैं उनको आप समाज के सामने लाने का ये दुस्साहस कर रहे हैं। तो मैं इसलिए आपको उसके लिए साधुवाद भी देता हूं। रही बात शब्दों की, घाव करे गंभीर, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज के ज़माने में हम तू तड़ाक की भाषा में आए हुए हैं। हमको यह नहीं मालूम कि यह तू तड़ाक की भाषा आपको तुरंत सामने वाले को उद्वेलित करने का परिणाम तो देती है, परंतु उसका वह अपेक्षित प्रभाव जो दीर्घकालिक होता है, वो शब्द, सही शब्द का चयन ना होने के कारण वो होता है। जैसे राजनीतिक क्षेत्र की अगर बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में जिस तरह से अटल जी ने अपने शब्द माधुर्य से अपने विरोधियों को वो इतना कड़ा प्रहार करते थे कि वो तिलमिला के रह जाते थे और भूलते नहीं थे, कि इस कदर तिलमिला जाते थे कि उनके पास उस भाव को व्यक्त करने के शब्द ही नहीं आ पाते थे। परंतु उसकी पीड़ा उनके जाने के बाद आज भी उन लोगों के मन में रही होगी, जिस तरह से उन्होंने लोगों को है? अभय कहा जी, है। आपने बहुत सही बात कही। अटल जी एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जी। हैं, एक ऐसे नेता रहे हैं जी। जिनका सम्मान विपक्ष भी करता है। और आपको बता दें कि जब वो एक वोट से उनकी सरकार गिरी थी जी। और उसके बाद उन्होंने कहा था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, ये काल के कपाल पर गीत नया गाऊंगा। लिखता हूं वो बताता एक हूं। जी। बहुत अच्छे साहित्यकार भी थे, उनके पास शब्दों की गरिमा थी। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज है कि वो जी। जिस बात को आसानी से कह देते थे, आज उसी बात को राजनीति में भी शब्दों की मर्यादाएं खत्म होती जा रही हैं। साहित्य की बात कर रहे थे तो राजनीति का असर साहित्य और समाज पर भी पड़ता है। जैसा राजा वैसी प्रजा, इस तरीके की बातें हमारे इसमें कही जाती हैं। बहरहाल, मुद्दा है साहित्य का। जी। कहानियाँ लिखी जा रही हैं, जी। कविताएं आ रही हैं, जिस तरीके का भोंडापन आ रहा है वो हमें कहाँ ले जा रहा है। मूल बात है कि कहानियां पहले सुनने के लिए लिखी जाती थी, आजकल कहानियां देखने के लिए लिखी जाती हैं। कहानी में कथ्य का अभाव है, तथ्य कहीं से जुटा जुटा कर कहानियां बना दी जाती है। मैं किसी के ऊपर भी कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, परंतु ये मेरी दृष्टि है। इस दृष्टि से मैंने इस चीज को देखा। जब हम कहानी, पहले हम जो कहानियां सुनाते थे या पहले के जो हमारे साहित्यकार कहानियां लिखते थे, उनमें कहीं ना कहीं आप बीती भी होती थी, उसमें किस्सा गोई होती थी। आजकल कहानी में केवल तथ्य, कई सारे तथ्यों को एकजुट करके एक पूरा पद बना के सामने रख देते हैं। ये बोलते हैं कि ये कहानी चाय की प्याली शीर्षक है। अब उस चाय की प्याली में तूफान उठे या वो चाय की प्याली बगर जाए या कोई उसको पी ले, इतना भी अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि लोग बाग इस चीज को समझ बैठे हैं। एक चीज और मैं चाहता हूं, जिस तरह से तथ्यों को, तथ्यों का कोलाज बनाकर आजकल लोग कहानी कहने लगे हैं, ये मेरी दृष्टि है। और उसी को, वही कहानी के स्वरूप में जब हमारी जो युवा पीढ़ी के पास जाती है, जिसको हम जेन जी बोलते हैं,
जब उनके पास वो चीज जाती है तो उनका मन पढ़ने में नहीं लगता, उनको वो या समझ में आता है कि यार यही कहानी है। तो आप ये सोचिए कि हम अपनी जो कहानी कहने की जो हमारी परंपरा है, चाहे वो हमारी दादी नानी के जमाने से चली आ रही हो, वो आज हमारी अगली पीढ़ी में कैसे हस्तांतरित हो, इस बात की चिंता भी हमारे समाज को, हमारे कथाकारों को, हमारे कहानीकारों को, हमारे गद्यकारों को इस बात की चिंता करना पड़ेगी। उसका स्वरूप क्या है? स्वाभाविक रूप से जब तक आप अपने कथ्य को संप्रेषणीय नहीं करेंगे, जो सामने वाले को कनेक्ट करे, तब तक उसका कहीं कोई प्रभाव नहीं आने वाला। एक मेरे ख्याल से शायद इंद्र कुमार उपाध्याय, उनकी कहानी लाठी, ऐसा इंद्रमणि कुछ- उपाध्याय। इंद्रमणि उपाध्याय जी, उनकी लाठी जो कहानी है, अगर आप उस कहानी को पढ़ें तो आप स्वाभाविक रूप से इस चीज को देखेंगे, आदमी एक एक शब्द पढ़ेगा, पाठक एक एक शब्द पढ़ता है, और उस शब्द के शब्दार्थ में जब वो डूबता है तब वो कहानी जीवंत होती है। वो हमारे जीवन में भी जीवंत होती है, वो हमारे पृष्ठों में भी जीवंत होती है, और वही चीज जब आगे ट्रांसफर होती है तब हमको हमारा साहित्य जो है, जिसको चिरंजीवी बनता है हमारा साहित्य। निश्चित है अभय भाई, आपने जिस तरीके से बताया है कि साहित्य में इस तरीके की भाषा और किस तरह की संवेदनाएं होना चाहिए, और निश्चित है कि इस तरीके का साहित्य लिखा जाएगा तो आने वाली पीढ़ी को कुछ दिशा मिलेगी और बेहतर समाज की कल्पना भी होगी। आज की चर्चा यहीं तक, आगे भी आपसे हम अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया।